हेलो फ्रेंड्स, क्रिटिसी और जुडिशरी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे डायरेक्शंस है जो इशू किए गए हैं वकीलों के प्रिविलेज को लेकर। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले ईडी के द्वारा कुछ वकीलों को समन्स किया गया था। समन्स जारी इसलिए किया गया था कि उनके जो क्लाइंट्स थे उन्होंने उनसे लीगल एडवाइस लिया था। लीगल एडवाइस देने की वजह से उस वकीलों को पूछताछ के लिए ईडी ने समन्स जारी किया था, जिसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था और ईडी के द्वारा समन्स विड्रॉ कर लिया गया था। बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुओ मोटो केस रजिस्टर किया गया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस है कुछ ऐसे डायरेक्शंस हैं जो जारी किए गए हैं कि पुलिस वकीलों को समन्स नहीं कर सकती, जो कि वकीलों का एक प्रिविलेज है, कॉन्फिडेंशियल है। उनके और उनके क्लाइंट के बीच की जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको लेकर पुलिस वकीलों को डायरेक्ट समन्स नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जो इशू किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक एडवोकेट्स हैं या एक लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वीडियो पूरा देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। तो इस वीडियो में हम चलते आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जो इशू किए हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें जो रेफरेंस दिया गया है कॉज टाइटल में, समनिंग एडवोकेट हु गिव लीगल ओपिनियंस और रिप्रेजेंट पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस एंड रिलेटेड इशू। यानी कि दो चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया एक एडवोकेट को जो समन किया जाता है लीगल ओपिनियन और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिलेटेड जो इशू है उसके रिगार्डिंग सुओ मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया था, जिसका एक कॉज टाइटल है। फ्रेंड्स, अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए, ये आपके काफ़ी काम की चीज़ है। और इसका जो अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। इस जजमेंट का जो पेज नंबर 74 है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो इशू किए गए जो डायरेक्शंस हैं वो दिए हुए हैं। डायरेक्ट मैं आपको पेज नंबर 74 पे लेके आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं एंड तक हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शन इशू किए हैं। इसमें जो पहला जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। पहला पॉइंट में दिया हुआ है सेक्शन 132। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 132 है भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है ये उसका सेक्शन है। सेक्शन 132 जो है वो एडवोकेट जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। ये उनके लिए एक प्रिविलेज है कि उनके जो क्लाइंट्स के जो कम्युनिकेशन है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यानी कि सेक्शन अब 132 देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि उसके एडवोकेट और उसके जो क्लाइंट्स है उनके बीच की जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, वो एडवोकेट पे बाध्य है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये एडवोकेट के लिए प्रिविलेज, क्योंकि वो जो है एक कॉन्फिडेंशियल होता है, इसके लिए एक सेक्शन 132 जो वकीलों के लिए वकीलों को प्रोटेक्ट करता है। इस डायरेक्शन में जो पॉइंट नंबर 1 है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और स्टेशन हाउस ऑफिसर को किसी क्रिमिनल केस में जब वो प्रिलिमिनरी जो इंक्वायरी होता है वो कंडक्ट करते हैं किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तब वो एडवोकेट को समन जारी नहीं कर सकते हैं। जब वो एडवोकेट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो एक्यूज है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्टेशन ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस एडवोकेट को समन जारी नहीं कर सकते। ये प्रोहिबिट किया गया है। इस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और स्टेशन ऑफिसर जो है उनको प्रोहिबिट किया है कि आप एडवोकेट को समन जारी नहीं कर सकते हैं जब वो एक्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो डायरेक्शन नंबर 1.2 है वो ये कहता है कि जब भी किसी वकील को समन जारी किया जाएगा, यानी किसी एडवोकेट को समन जारी किया जाएगा, तो पहले तो जो सुपीरियर जो ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के जो ऑफिसर है, उनसे परमिशन लेना होगा, उनके कंसेंट लेना होगा, और प्लस समन्स में जो केस के जो फैक्ट है वो क्लियरली मेंशन करना होगा। ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। इसमें जो डायरेक्शन नंबर 1.3 है वो ये कहता है कि अंडर सेक्शन 528 ऑफ BNSS सेक्शन 520 जो है BNSS का, उसके तहत जो एडवोकेट्स और क्लाइंट्स है उनके कॉल पर जो समन्स इशू किए जाएंगे उसके जुडिशल रिव्यू किया जाएगा, यानी कि जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है। इसमें जो डायरेक्शन नंबर 1.4 है वो ये कहता है कि सेक्शन 132 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उन वकीलों जो
ये उन वकीलों को प्रोटेक्ट करेगा जो लिटिगेशन, नॉन लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन मैटर में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जो प्रैक्टिशनर हैं उनके ऊपर ही ये सेक्शन 132 अप्लाई होगा, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने को लेकर। और जो प्रैक्टिशनर नहीं हैं, जो मैटर में इन्वॉल्व नहीं हैं, उन पर लागू नहीं होगा। डायरेक्शन नंबर जो 2 है वो ये कहता है कि सेक्शन 132 जो है किसी भी सिविल केस में या क्रिमिनल केस में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को कवर नहीं करता, यानी कि एडवोकेट के द्वारा उसके जो क्लाइंट के द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं वो सेक्शन 132 कवर नहीं करता है किसी भी सिविल केस में और क्रिमिनल केस में। डायरेक्शन नंबर जो 2.1 है वो ये कहता है कि कोई भी क्रिमिनल केस में जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा उसके प्रोड्यूस करने के लिए जो कोर्ट या जो ऑफिसर है उसके जो डायरेक्शन दिया जाएगा एडवोकेट को या उसके क्लाइंट्स को, तो सेक्शन 94 ऑफ BNSS के तहत कोर्ट के समक्ष ही प्रोड्यूस करके किया जाएगा, ना कि ऑफिसर के द्वारा, जो कि रेगुलेट होता है सेक्शन 165 ऑफ द BS से। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कोई डायरेक्शन दिया गया है किसी ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, तो वो कोर्ट के समक्ष ही प्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि किसी ऑफिसर के द्वारा। यानी कि ऑफिसर किसी भी एडवोकेट को पुलिस स्टेशन में या उसके समक्ष कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकता। अगर वो डायरेक्शन देता है तो वो कोर्ट के समक्ष ही प्रोड्यूस किया जाएगा। और जो सिविल केसेस होते हैं उन सिविल केसेस में प्रोडक्शन ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेगुलेट होगा सेक्शन 165 ऑफ द BS से, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 165 है उसके तहत, और ऑर्डर 16 रूल 7 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड CPC के जो रूल्स हैं ऑर्डर 16 और रूल 7 के तहत अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा सिविल केसेस में। डायरेक्शन नंबर जो 3 है वो ये कहता है कि कोर्ट के समक्ष यानी कि एडवोकेट को या उसके पार्टी को जो ऑर्डर दिए गए हैं प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, तो उस पर जो ऑब्जेक्शंस हैं एडवोकेट के द्वारा या पार्टी के द्वारा, कोर्ट के द्वारा एडवोकेट और पार्टी को सुनने के बाद ही उसकी जो एडमिसिबिलिटी है ऑफ द डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। यानी कि दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देगा, उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको सुनेगा और उसके बाद ही कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को एडमिसेबल किया जाएगा नहीं किया जाएगा कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके जो डायरेक्शन नंबर 3 है वो ये कहता है कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो सेक्शन 94 ऑफ BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो सेक्शन 94 है उसका इस्तेमाल कर अगर डायरेक्शन देता है कोई भी किसी भी डिजिटल डिवाइस के प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइस के लिए, तो वो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशनल कोर्ट है उसके समक्ष प्रोड्यूस करने के लिए ही होगा, अदर कहीं नहीं होगा। इसमें अदर कहीं लिखा ही नहीं, कोर्ट ने क्लियरली लिखा हुआ है प्रोड्यूस इट बिफोर द जुडिशनल कोर्ट। यानी कि डायरेक्शन अगर 94 के तहत दिया गया है तो जुरिसडिक्शनल जो कोर्ट है उसके समक्ष प्रोड्यूस करने के लिए ही वो डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन जो 3.1 है वो ये कहता है कि एडवोकेट के द्वारा कोर्ट के समक्ष जो डिजिटल डिवाइस प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट उस पक्ष को नोटिस जारी कर, पार्टी है जिनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया है डिजिटल डिवाइस कोर्ट ने प्रोड्यूस करने के लिए, कोर्ट उसे नोटिस जारी करेगा। उसके बाद डिजिटल डिवाइस के जो कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाए उसकी एडमिसिबिलिटी जो है कोर्ट के समक्ष है, अगर उसको लेकर कोई ऑब्जेक्शन है एडवोकेट के द्वारा तो कोर्ट उसको सुनेगा। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्शन राइज किया जा रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन का कोई भी डिस्कवर किया गया है उसको लेकर, तो उसके जो ऑब्जेक्शंस होंगे कोर्ट उसे सुनेगा। जो ऑब्जेक्शन राइज किए गए थे अगर उस ऑब्जेक्शन को कोर्ट के द्वारा ओवर रूल कर दिया जाता है यानी कि खारिज कर दिया जाता है तो जो डिजिटल डिवाइस है उसे ओपन किया जाएगा, बट उसे एडवोकेट और जो पार्टी है उनके समक्ष ही ओपन किया जाएगा, और वो भी उनके चॉइस के जो एक्सपर्ट है डिजिटल टेक्नोलॉजी के उनकी सहायता से ओपन किया जाएगा। यानी कि जो ऑब्जेक्शन राइज किए गए थे वो अगर कोर्ट के द्वारा ओवर रूल कर दिया जाता है तो जो डिजिटल डिवाइस है ऊपर उन्हें एडवोकेट और पार्टी के समक्ष ओपन किया जाएगा, और वो भी उनके चॉइस के जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सहायता से ओपन किया जाएगा। डिजिटल डिवाइस जब कोर्ट में एग्जामिन किया जाएगा तो कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा कि एडवोकेट के जो अदर क्लाइंट के जो कॉन्फिडेंशियल है वो डिस्क्लोज ना हो, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ये उस डिजिटल डिवाइस से ये वहाँ तक ही सीमित रहेगा।
यानी कि जो इन्फॉर्मेशन डिजिटल डिवाइस जो सबमिट करा कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वही इन्फॉर्मेशन ही वहाँ तक ही उसकी जांच की जाएगी। उसमें अदर जो क्लाइंट के जो कॉन्फिडेंशियल है उसे इम्पेक्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें जिससे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इस जजमेंट का जो डायरेक्शन नंबर 4 है वो यह कहता है कि जो इन हाउस काउंसिल है वो सेक्शन 132 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के है उसके अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। यानी कि जो एडवोकेट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं ये सेक्शन उन्हीं के लिए अप्लाई होता है, और जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं कोर्ट में ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। जो इन हाउस काउंसिल होते हैं, जो कोई भी एडवाइस देते हैं अपने क्लाइंट को, उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है, और जो अपने जो एम्प्लॉयर हैं जिसके अंडर में वो काम करते हैं उनके बीच की जो कम्युनिकेशन है वो सेक्शन 134 के तहत ही प्रोटेक्टेड है। और जो सेक्शन 132 के तहत जो प्रिविलेज है जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है उनको मिला हुआ है वो इन हाउस काउंसिल को वो नहीं मिलेगा, यानी कि वो सेक्शन 132 के तहत प्रोटेक्ट नहीं है। जो प्रिविलेज प्रैक्टिशनर एडवोकेट को जो मिला है वो प्रिविलेज इन हाउस जो काउंसिल है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे जो डायरेक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही कुछ दिन पहले ही रिलीज़ किए गए हैं, यानी कि डायरेक्शंस इशू किए गए हैं, जो कि जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट है उन्हीं को प्रोटेक्ट किया गया है। जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, उन्हीं के लिए किया गया है। और जो क्लाइंट जो एडवोकेट जो एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, जो इन हाउस काउंसिल हैं, उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया गया। और कोई भी लीगल एडवाइस अपने जो एम्प्लॉयर है उसको देते हैं तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। और इसी के ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो एक्शन लिया गया था वो डिस्पोज कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक एडवोकेट है तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो। इसकी जो PDF कॉपी है वो मैंने मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके इसे पूरा पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 74 पे जो आप देखेंगे तो वहाँ से जो डायरेक्शंस है उसमें दिए हुए हैं। बाकी जब जजमेंट आप पूरा पढ़ सकते हैं, इसमें केस की पूरी डिटेल्स दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। बट फ्रेंड, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपको मिल सकें।